और मैंने चने अकेले खा लिए, मुझे भूख लगी थी और भगवान को धोखा दे दिया। प्यारे सुदामा ने जैसे ही अकेले चने खाए, भगवान ने श्राप दे दिया, जा सुदामा दलिद्र हो जा, जा सुदामा तू दलिद्र हो जा। हम आप जितने बैठे ना तो सब भगवान को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि जब पैदा हुए थे तो भगवान से कह के आए थे। पता है क्या क्या कहा था? एक बार हमें पैदा कर दो दुनिया में, जब तप यम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा योग संयम समाधि पूजा पाठ रामायण भागवत गीता दान धर्म और रामायण का पाठ रोज करेंगे, कह के आए थे। और जैसे ही यहाँ आए तो गिरत भूमि अड्डा भरे भापानी, अजमी जी वही माया लिपटानी। जैसे आकाश से पानी गिरता है ना, बड़ा पवित्र होकर के पानी नीचे आता है, पर जैसे जमीन में गिरता है तो पानी गंदा हो जाता है, मटमैला हो जाता है। ऐसे हम आप जैसे माँ के गर्भ से बाहर आए तो मैं अरु मोर तोर में माया, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसी में पूरी जिंदगी बीत गई। प्यारे याद रखना, जो लगता है मेरा है तो ना वो मेरा है ना तेरा है, ना वो मेरा है ना वो तेरा है, वो तो किसी और का है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास जो 100 रुपए हैं 50 रुपए, अरे 5 रुपए से सोच लो, तुम्हारे पास एक 5 का सिक्का है या 10 का नोट है, तो बताओ पहले वो कल किसी दूसरे के पास था कि नहीं? बोलो जी, बोलो। अच्छा कल वो किसी और के यहाँ पहुंचेगा कि नहीं? अगर तुम्हारा होता तो फिर यहाँ वहां क्यों भटकता? वो तो परमानंद तेरे पास रहता। हमारा न कोई न हम हैं किसी के, ये झूठे झगड़े हैं जिंदगी के। हमारा न कोई न हम हैं किसी के, ये झूठे झगड़े हैं जिंदगी के। हमारा न कोई हम हैं किसी के, ये झूठे झगड़े हैं जिंदगी के। हमारा न कोई हम हैं किसी के, ये झूठे झगड़े हैं जिंदगी के। अच्छा ये बताओ, किसी का कोई है क्या? जैसे तुम कहते हो हमारा कोई है, ठीक है, कितने दिन के लिए है? अगर आज हमारी मृत्यु हो जाए तो क्या हमारे साथ कोई मरने को तैयार है? जो बोलो जी, बोलो। एक बार बड़ी मैंने कहा था, निवेदन किया था, मैं हर कथा को प्रमाणित कथा कहता हूँ, बातों की कथा नहीं करता। एक बार एक बहुत अच्छे परिवार में मेरे शिष्य, यद्यपि ऐसा नहीं होता पर हुआ। मेरा उस घर में आना जाना बहुत था, साल में 2-4 बार पहुंच जाते थे। एक दिन उस घर के दादाजी बोले, महाराज हमारे बच्चों जैसा दुनिया में चाहने वाला और सम्मान देने वाला किसी के यहाँ संतान नहीं हो सकती। हमने कहा हाँ दादा हो सकता है। बोले अरे महाराज हो नहीं सकता है, हमारे बच्चे हमें प्राणों से ज्यादा चाहते हैं। हमने कहा दादाजी
ये तो झूठ कह रहे हो। बोले क्यों? हमने कहा प्राणों से ज्यादा दुनिया में कोई किसी को नहीं चाहता। दादाजी लड़ गए, बोले तुम्हें क्या पता, तुम तो बाबा बैरागी हो, तुम्हें क्या पता प्रेम क्या होता है और चाहत क्या होती है। हमने कहा दादा हमको तुमसे ज्यादा पता है। बोले क्यों? हमने कहा तुम्हें अपने घर की पता है, हमें तो घर घर की पता है, हमें तुमसे ज्यादा पता है। तुम तो अपने 4 लोगों के अपने हो, हम तो लाखों लोगों के अपने हैं। हमने कहा तुम्हारा बेटा तुम्हारे पैर पूर्णिमा अमावस में, होली दिवाली में छूता होगा। मेरे करोड़ों शिष्य ऐसे हैं जो दोनों टाइम आरती करते हैं, घरों में प्रतिमाएं लगा करके पूजते हैं कि ये हमारे गुरुदेव हैं। बोले महाराज तुम्हें क्या पता, हमारे बच्चे जान से ज्यादा हमको चाहते हैं। हमने कहा तुम्हारे जैसे दुनिया में स्वार्थी किसी के बच्चे नहीं हो सकते। बोले कैसे? हमने कहा बताऊंगा समय आने पर। 15 दिन बाद हम गए, हमको दादाजी 1 घंटे हमारी बात मान सकते हो? बोले महाराज मान जाएंगे, क्या बात है। हमने कहा मान जाओ। हमने कहा जोर से चिल्लाओ, सर दर्द हो रहा है। और जब सर दर्द होते होते रोगे तो पूरा घर आएगा, रोने लगेगा, फिर तुम लेट जाना, हम कह देंगे दादा खत्म हो गए, हम कफन डाल देंगे। 1 घंटे तक तुम केवल मरने का नाटक कर देना, दुनिया को पता चल जाएगा ये लड़के तुम्हारे कितने निकम्मे और कितने स्वार्थी हैं। अरे बोले महाराज ये बच्चे मर जाएंगे हमारे दहशत में अगर हम ऐसा कर देंगे। हमने कहा एक बच्चे को बुखार तक नहीं आएगा, हमारी जवाबदारी है। हमने किया नाटक, दादाजी को तैयार किया। नहीं अभी बैठ जाइए, बैठ जाए। नहीं जिस समय, ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। दादाजी ने नाटक किया, बीमारी का मैंने लिटा दिया, कफन डाल दिया और हम भी वहीं थे। गुरुजी उस घर के बच्चों ने कहा गुरुजी क्या करें? कुछ नहीं बेटा होता है। हमने कहा ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना और कभी हमारे YouTube चैनल में जाना, तुमको हजारों चीजें ऐसी मिलेंगी जहाँ लोगों के ब्लड कैंसर मैंने गारंटी से ठीक किए, जहाँ कोमा से बंबई से केस बुला करके ठीक कर दिए। हजारों लोगों के यहाँ संतानें नहीं तो अनुष्ठानों से संतानें हो गई। एक्सीडेंट वहां हुआ और चोट मुझे मंच में लगी। मैं उस स्तर का शिष्य और गुरु परंपरा का पालन करता हूँ। ये बात मैं तुमसे कमरे में नहीं बता रहा, याद रखना, ये बात तुमसे कमरे में नहीं बता रहे, चैनल पर बता रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं। हमारे अंदर तो वो समर्थ है, यदि हमारे शिष्य के ऊपर कोई विपत्ति आवे, हम यहाँ बैठ करके मंच से बता देंगे कि ऐसी घटना हो गई। हमारे शिष्य के लिए पर बाल बांका नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने जपा है मंत्र मेरे नाम का। हमने लिटाया, हमने कहा दादाजी अब देखो नाटक शुरू हो रहा है सही का। हमने कहा बेटा ऐसा लग रहा है दादाजी जिंदा हो सकते हैं। बोले कैसे? अब दोनों बेटे बैठ गए, दादाजी की पत्नी बैठ गई, दोनों बहुएं बैठ गई, अब पांचों बैठे हैं। हमने कहा माताजी एक बात बताओ। बोले क्या? हमने कहा इनको जिंदा करना है। अरे बोले महाराज कुछ भी हो जाए, जल्दी से हो जाए। हमने कहा एक काम करो, हमने अपने थैले से रुद्राक्ष निकाला। हमने कहा इस रुद्राक्ष को तुम गले में पहन लो तो तुम मर जाओगी और दादाजी तुरंत जिंदा हो जाएंगे, हमारी गारंटी है। तो बोले महाराज जी हमें मरना पड़ेगा हमको। हाँ इसके पहले तो कुछ नहीं होगा भाई, एक मर जाए कोई भी। उसने कहा महाराज अब जो होना था वो हो गया, अब हमें काहे को कह रहे हो, अब तो जो होना था हो गया। हमने कहा बड़े भैया तुम आ जाओ। बड़े बेटे को बुलाया उनके। हमने कहा भैया बताओ पिताजी को जिंदा करना। अरे बोले महाराज चाहे सब कुछ बिक जाए, मकान दुकान खेत खलियान फैक्ट्री, केवल पिताजी जिंदा हो जाए महाराज, हमें प्राणों से प्यारे हैं। हमने कहा ये माला तुम पहन लो, तुम मर जाओगे, पिताजी जिंदा हो जाएंगे। अरे बोले महाराज तुम कैसी कह रहे हो, बताओ तुम जिंदा को मार रहे, मरे को जिंदा। अरे अब जो होना था वो हो चुका, अब हम काहे को मर जाएंगे।
हमने उनकी पत्नी से कहा, उसने यही उत्तर दिया। हमने छोटे बच्चे को बुलाया, हमने कहा बेटा ये भरा पूरा परिवार रो रहा है, इनको हंसा दो। बोले कैसे महाराज? हमने कहा ये रुद्राक्ष पहनो, तुम मर जाओ और पिताजी जिंदा हो जाए तो सब खुश हो जाएंगे। बोले महाराज तुम पागल तो नहीं हो गए? हमारे 2 साल शादी के हुए, हमारा भरा पूरा परिवार, हमको तुम बताओ क्या कह रहे हो, मर जाएं? हमने कहा तुमसे नहीं कह रहे, अरे पिताजी जिंदा हो जाएंगे, तुम ही कहते थे प्राणों से प्यारे हैं हमारे पिताजी, तो एक बच्चा मर जाएगा, एक तो बने ही रहेगा पास में। और हमने जैसे जैसे रुद्राक्ष बढ़ाया दूर भगा। बोले महाराज हमें मत छुआओ रुद्राक्ष, हमें नहीं मरना। हमने कहा क्यों नहीं मरना? पिताजी जिंदा हो जाएंगे। अरे बोले मां जो मर गया सो मर गया, काय को लगे हो? हमने दादाजी पे एक दिया, कान पे हमको, उठ जा प्यारे, बता इसमें से कौन तेरा है और कौन मेरा है। हमने कहा तेरे लिए बोल, कौन चाहता था प्राणों से ज्यादा? दादाजी ने उसी समय कफन फेंका, चल दिया और मेरे साथ जाकर संन्यास ले लिया। उस व्यक्ति ने जीवन में दोबारा घर पर पैर नहीं रखा था। प्यारे ये संसार स्वार्थी है, स्वार्थ के मीत है, संसार स्वार्थी है, स्वार्थ के मीत है, संसार स्वार्थी है, स्वार्थ के मीत है, संसार स्वार्थी है, स्वार्थ के मीत है। किसके लिए झूठ बोल रहे थे? किसके लिए तुम बेईमानी कर रहे थे? किसके लिए क्या कर रहे थे? ये संसार एक झूठा खिलौना है। जिस समय सुदामा जी ने भगवान से झूठ बोला, भगवान ने श्राप दे दिया, जा सुदामा दरिद्र हो जा, जाओ सुदामा दरिद्र हो जाओ, दरिद्र। जिस समय सुदामा को श्राप दिया, उसी दिन गुरुकुल में बाबा आनंद आए कृष्ण को लेने के लिए। विद्यापति को विद्या दी, वो तो पढ़े लिखे पहले से थे, वेद उनके सांसों में थे। भगवान वापस नंदगांव गए। विचार करना प्यारे, जिस समय सुदामा जी सुदामापुरी पहुंच गए, कन्हैया द्वारिका पहुंच गए, फिर उसी कथा में पहुंचे। भगवान द्वारिका से राज सुख भोग रहे हैं सुदामा। सुदामापुरी में सुदामा जी का विवाह हो गया। किसके साथ हुआ? सुनीता नाम की, सुशीला नाम की पत्नी। सुशीला, सुशीला किसे कहते हैं? जो अपने पति का साथ निभावे, सुख में दुख में जो साथ निभावे, धर्म परायण संस्कार हो, जग में नारी वही सुशीला। निर्धनता पर अपने पति को ईश्वर सा सम्मान बढ़ावे, सुख में दुख में पति परमेश्वर हो, ऐसा मन में भाव बनावे। जग में नारी वही सुशीला, जो हर स्थिति में अपने पति को ईश्वर माने। जग में नारी वही सुशीला, जग में चहु और बढ़ावे पद गरिमा सम्मान। जग में नारी वही सुशीला, जो जीवन में कभी अपने पति का अपमान न करे, चाहे पति धनवान हो चाहे गरीब हो, वही नारी सुशीला कहलाती है। आज महाराज सुदामा जी की धर्म पत्नी प्राणप्रिया पतिव्रता धर्मपरायणा सुशीला का पाणी ग्रहण हुआ। धीरे धीरे सुदामा जी के यहाँ 6 पुत्रों का जन्म हुआ। 6 पुत्र, ध्यान देना। सुदामा जी के यहाँ 6 बेटे हुए। सुदामा जी करते क्या थे? सुदामा जी नित्य भीख मांगते थे। ये माताएं थोड़ा आगे बढ़ जाएं, पीछे जगह थोड़ी कम पड़ रही है। बस आज केवल मेरी बात मान लो, कल से नहीं कहूंगा। आगे बढ़िए, मेरे करीब आओ। मैया थोड़ा आगे बढ़ जा।
अच्छा, जिसको जिसको कथा अच्छी लगती हो हाथ ऊपर करो जरा। पक्का? जिसको कथा अच्छी लगती हाथ ऊपर करो। तो बताओ, जिसकी कथा अच्छी लगती है उसकी बात मानना चाहिए कि नहीं? तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे आइए, पीछे वाले और आगे हो, और आगे, पीछे से आगे, हाँ, और पीछे वाले और आगे आ जाए। मेरे करीब आओ, कीर्तन प्रभु का गाओ, मेरे करीब आओ, कीर्तन प्रभु का गाओ, मेरे करीब आओ, कीर्तन प्रभु का गाओ। और आगे आइए, सभी लोग बढ़ते रहे, आगे बढ़ जाएं, सभी माताएं बहनें आगे बढ़ जाएं। आओ कीर्तन प्रभु का गाओ, मेरे करीब आओ, कीर्तन प्रभु का गाओ, कीर्तन प्रभु का गाओ, कीर्तन प्रभु का गाओ, कीर्तन प्रभु का गाओ, कीर्तन प्रभु का गाओ। दरबार ये सजा है, इस शीश को झुकाओ, दरबार ये सजा है, इस शीश को झुकाओ, दरबार ये सजा है, इस शीश को झुकाओ, दरबार ये सजा है, इस शीश को झुकाओ। मेरे करीब आओ, कीर्तन प्रभु का गाओ, मेरे करीब आओ, कीर्तन प्रभु। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, फूलवती मैया की। जिस समय सुदामा जी भीख मांग करके भोजन करते थे, एक नहीं, दो नहीं, 6 बेटे थे। एक दिन भीख मांगते मांगते एक सेठ के दरवाजे पर पहुंच गए, और जैसे सुदामा जी सेठ के दरवाजे में गए, सेठ ने सोना, चांदी, हीरा, मोती, पन्ना, जवाहरात, मणि, माणिक सब दिया। अभी बैठ जाइए, कथा के आरती के बाद आ सकते हो, बीच कथा में नहीं आना चाहिए। जिस समय सेठ ने सब कुछ दिया, और आखिरी में धीरे से कान में कह दिया, सुदामा, तुम्हारा एक मित्र था बचपन में जो तुम्हारे साथ पढ़ता था, वो खुद को द्वारिका का राजा कहता था, और राजा का मित्र भीख मांग रहा है, तो तुम्हारा वो मित्र कहाँ है? सुदामा जी ने भीख मांगने वाली झोली फेंक दी, सेठ के दिए हुए हीरा, मोती, पन्ना, जवाहरात फेंक दिया। कहा, ना वो मुझे सोना चांदी चाहिए, न हीरा मोती चाहिए, न पन्ना जवाहरात चाहिए, न तुम्हारी संपत्ति चाहिए। मैं अपने भगवान को तुम्हारी संपत्ति के लिए बदनाम नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण द्वारिका में रुक्मिणी के साथ सब देख रहे हैं। सुदामा जी खाली हाथ रात में लौटे। सुशीला ने कहा, प्राणनाथ, आज आप कुछ लेकर नहीं आए क्या? भिक्षा नहीं मिली? सुदामा जी ने कहा, सुशीला, आज से भीख मांगना मैंने बंद कर दिया। जिस भीख में मेरे सम्मान पर, मेरे भगवान पर आंच आ रही हो, ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए, ऐसी भीख नहीं चाहिए, ऐसा धन नहीं चाहिए। प्यारे, धीरे धीरे सुदामा जी के, मेरी माताओं, बहनों, बेटियों, भाइयों, परमात्मा सब कुछ दे, पर किसी को संसार में गरीबी न दे। मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर
बदनसीबी न दे हे विधाता किसी को गरीबी न दे। संसार में गरीबी एक अभिशाप है। यदि किसी का जीवन निर्धनता में हो तो बड़े बड़े लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। अपने सगे संबंधी उसे अपना कहने से इनकार कर देते हैं। अपने परिवार के बड़े लोग भी उसे परिवार का मानने से मना कर देते हैं अगर व्यक्ति के जीवन में गरीबी आ जाए। इसलिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, संसार में हे भोलेनाथ किसी को निर्धन न बनाना, क्योंकि निर्धन व्यक्ति के जीवन में 3 चीजें नष्ट हो जाती हैं। सबसे पहले तो समाज उसका सम्मान नहीं करता, इसके बाद सगे रिश्तेदार संबंधी उससे संबंध नहीं बनाना चाहते, और तीसरा समाज की नजरों में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। ये तीनों चीजें इस गरीबी के साथ आ जाती हैं। सुदामा के जीवन में कुछ नहीं था, भूख से तड़प तड़प कर सुदामा के बच्चे मरने लगे। 6 महीने में सुदामा जी के 6 पुत्र मर गए। 7वां पुत्र गर्भ में नष्ट हुआ। 8वां पुत्र गर्भ में था,